सच्चा दरबार की। भोलेनाथ एक ऐसा नाम जो लोगों के दुखों को दूर करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, उनको यश, वैभव, सुख, संपत्ति सभी प्रदान करता है, जो वास्तविकता को दर्शाता है। तो चलिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे मनोरम रमणीय स्थान पर जिसे कहते हैं स्वर्गेश्वर धाम, जिसे प्रकृति की सुंदर चादर ओढ़ के रखे हुए है, मानो कुछ कहने वाली हो। लगता है जैसे प्रकृति खुद आकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हो। वहीं गंगा की अविरल धारा लगातार भोले बाबा पर बह रही हैं, मानो जैसे हमसे कुछ कहना चाहती है। प्रकृति का, आस्था का और आध्यात्म का एक ऐसा संगम जिसे हम आप कहते हैं स्वर्गेश्वर धाम, जिसका वर्णन इतिहास में निहित है। आपने आला ऊदल का जिक्र जरूर सुना होगा। कहते हैं आल्हा आज भी मां मैहर में जाके, आज भी मैहर धाम में मां शारदा माई के दरबार में कहते हैं कि प्रथम पूजा आल्हा ही करते हैं। इसी प्रकार स्वर्गेश्वर धाम में, इसी प्रकार स्वर्गेश्वर में प्रथम अभिषेक भोले बाबा का आल्हा ही करते हैं, जिसमें अद्भुत श्वेत रंग का पुष्प, 5 पत्तियों की बेलपत्री, ये सब दुर्लभ चीजें जो कि भगवान भोलेनाथ के अभिषेक में की जाती हैं, जिनका मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है, वो आज भी देखा जाता है और आज भी देखा गया है। मनियागढ़, जिसकी चर्चा आप लगातार आल्हा में सुनते आ रहे हैं, ये वही विंध्याचल की घाटी में स्थित है और मनियागढ़ की खोह में ही स्वर्गेश्वर महाराज का निवास है। तो आइए आज दिव्य दर्शन करते हैं भगवान स्वर्गेश्वर महाराज के। लगभग 35 वर्षों से लगातार स्वर्गेश्वर महाराज के यहाँ क्षेत्र की जनता भंडारे का आयोजन करती है। भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज गांवों से, शहरों से, यहाँ तक कि देखा गया है कि उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भोलेनाथ स्वर्गेश्वर महाराज के दरबार में, इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं, मेले का आनंद उठाते हैं और जो प्रकृति की सुंदरता है उसका भी बड़े ही अच्छे ढंग से उसका आनंद उठाते हैं। जब आप स्वर्गेश्वर पहुंचते हैं, जब आप स्वर्गेश्वर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको तोरण दरवाजा या तोरण द्वार स्वर्गेश्वर महाराज का मिलता है। स्वर्गेश्वर धाम यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पहुंचने के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खजुराहो उतर सकते हैं।
ट्रेन के माध्यम से आप खजुराहो रेलवे स्टेशन पहुंचकर खजुराहो रेलवे स्टेशन उतरकर आप ऑटो द्वारा या कोई भी वाहन आप वहां से उपलब्ध करके बमीठा और बमीठा से होते हुए आप चंद्रनगर, जो कि पन्ना और छतरपुर की मुख्य मार्ग पर स्थित है, रेलवे स्टेशन खजुराहो उतरकर आप कोई भी वाहन से छतरपुर और पन्ना मुख्य मार्ग के बीचों बीच चंद्रनगर ग्राम स्थित है, जहां पर आप चंद्रनगर में जैसे ही आप बस स्टैंड पर उतरते हैं, आपको यहां से एक तोरण द्वार स्वर्गेश्वर धाम का मिलेगा, जो कि सीधा बस्ती में से होते हुए राजगढ़ और राजगढ़ से होते हुए सीधा स्वर्गेश्वर धाम पहुंचता है। तो आप लोग आए और स्वर्गेश्वर महाराज के दिव्य दर्शन करें। स्वर्गेश्वर धाम में लगातार श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामनाएं, जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखा गया है कई बारी दूर दूर से लोग आते हैं और जिनने जो भी अपनी इच्छा जाहिर की, भगवान भोलेनाथ ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ के दरबार में सभी वर्ग के लोग पहुंचते हैं, सभी वर्ग के श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिनमें हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, भाई, सभी प्रकार के लोग वहां उपस्थित होते हैं। और उस भंडारे को, जिसे आम भाषा में हम लोग यज्ञ कहते हैं, सभी लोग बड़े ही उत्साहित होकर वहां पर यज्ञ कराते हैं, भंडारा कराते हैं। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि लगातार 7 दिन भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जो कि लगातार लगभग 35-36 वर्षों से लगातार होता आ रहा है। और जब मेला का समापन होता है, पहले तो मेला लगातार 7 दिन का हुआ करता था, लेकिन आज मेला केवल 1 ही दिन का रह गया है। 7 दिन लगातार भागवत कथा का आनंद लेने के बाद श्रद्धालु विसर्जन के दिन, मेला जिस दिन 1 ही दिन का मेला होता है, तो जिस दिन मेला खत्म होता है उसके दूसरे दिन, मतलब कि 8वें दिन, लगातार श्रद्धालु वहां पर भारी भीड़ में इकट्ठा होकर भागवत कथा का विसर्जन कराते हैं। और जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, लगातार स्वर्गेश्वर से भागवत कथा जब चलती है वहाँ से, तो पूरा एक खासी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, और वो राजगढ़ ग्राम पहुँचते हैं। और राजगढ़ ग्राम पहुँचने के बाद वहाँ पर जो पुराना एक तालाब है, जिसे कहते हैं कजलिया तालाब, वहाँ जाकर इसका विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से यह एक सभी धर्मों का एक समावेश यहाँ पर सभी धर्म के लोग भी पहुँचते हैं। कोई भी हो, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए, आइए और दर्शन करें, दिव्य दर्शन करें भगवान भोलेनाथ के, जो कि स्वर्गेश्वर महाराज के नाम से जाने जाते हैं। तो हर वर्ष की भांति पुलिस प्रशासन का बहुत ही अच्छा एक सहयोग होता है। फॉरेस्ट विभाग, जंगल विभाग, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं, यह स्वर्गेश्वर धाम नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, लेकिन आस्था का केंद्र होने के कारण जंगल विभाग के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर 7 दिन के लिए यह स्थान खोला जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो कि यह स्थान
पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और यहाँ जंगल विभाग के सभी अधिकारी इसे 7 दिन के लिए खोलते हैं ताकि श्रद्धालु बाहर से आएं और भगवान स्वर्गेश्वर महाराज के दर्शन करें। इसमें सभी लोगों का एक सहयोग होता है और ये लगातार चला आ रहा है आज 35-36 वर्षों से। तो आइए, आप सबका स्वागत है हमारे धाम मणियागढ़ धाम स्वर्गेश्वर धाम में। जय भोले बाबा की।